हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश में इस पर स्वागत करता हूं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है एलिगेशन की क्लास में। और आज की क्लास में हम और धांसू सवाल करने वाले हैं। तो पहला एक खूबसूरत सा सवाल देखो, ये रहा। 10 लीटर के मिश्रण ए में कैस्ट्रोल तेल, ये कैस्ट्रोल तेल क्या होता है भाई? पता नहीं, जो भी होता है इंग्लिश में ही कैस्ट्रोल तेल, हिंदी में आप देख लेना, सरसों के तेल को बोलते होंगे शायद। जो भी है आप समझ जाओ, ठीक है। कैस्ट्रोल तेल और पेट्रोल है। तो देखो मैं सवाल के साथ में लिख देता हूँ। हमारे पास में एक मिश्रण ए है जो कि 10 लीटर का है। और इस 10 लीटर में कौन कौन है भाई? इस 10 लीटर में है एक तो कैस्ट्रोल तेल, कैस्ट्रोल तेल को हम लिखेंगे सी से और पेट्रोल को लिखेंगे पी से। तो क्या है, 10 लीटर है, इसमें कैस्ट्रोल तेल भी है और पेट्रोल भी है, दोनों का मिश्रण है जिसमें 64% पेट्रोल है। तो ये 64% क्या है, पेट्रोल है, ठीक है। अगर हम 100 में से घटाएंगे तो हमारे पास में जो बचा हुआ है, देखो 64 घटाएंगे तो कितना आएगा 100 में से? यह आएगा 28%। तो 28% क्या हो जाएगा, कैस्ट्रोल तेल हो जाएगा। लेकिन इसको रहने दो। अब आगे बोला है कि मिश्रण बी है हमारे पास में, एक दूसरा मिश्रण है बी। ये हमारे पास में बी है और 5 लीटर का है पूरा, जिसके अंदर 55% पेट्रोल है। तो भाई इसके अंदर देखो कैस्ट्रोल का हमें पता नहीं है, पेट्रोल कितना है 55%। तो आ गया पेट्रोल। अब ये बोला है कि मिलाकर मिश्रण एम बनाया जाता है, इन दोनों को मिला दिया। तो भाई देखो हमने इन दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद में क्या हो जाएगा, दोनों का एम एक नया मिश्रण बन जाएगा। भाई ये एक एम नया मिश्रण बन गया। और फिर आगे क्या बोला है, तो चलो हम मिला के पहले मिश्रण एम निकाल लेते हैं। चलो छोड़ो इसको, मिश्रण एम निकालते हैं। देखो मिश्रण एम क्या आएगा, तो अब पेट्रोल पे हम क्या कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। देखो यहाँ भी पेट्रोल, यहाँ भी पेट्रोल, तो यहाँ भी पेट्रोल ही आएगा। अब देखो कि 64 में से मैं कितना माइनस करूँ, लेकिन यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है। चलो कोई ना, माइनस को आप गोली मारो। आप तो ये देखो 64 और 55 का अंतर कितना है। 64 और 55 का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ही तो यहाँ पर आता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था वीडियो में, पहले सवाल में ही, कि जो इन दोनों का डिफरेंस है वही यहाँ पे आता है, दोनों को मिलाकर। तो आप बोलोगे सर 64 और 55 का जो डिफरेंस है वो है 9 का। कितने का डिफरेंस है? 9 का। तो यहाँ पे जो अनुपात है वो कितना है, देखो 5 कटेगा एक बार, और ये 10 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो 2:1 का अनुपात है। तो भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 9 है। ये जो 9 है ये 2:1 में बटेगा। तो 9 को जब 2:1 में बांटूंगा तो कैसे बटेगा, ये 2:1 में बांट दो। तो आप बोलोगे सर 3 की वैल्यू 9 है तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 3, 2 की वैल्यू 6 और 1 की वैल्यू 3, मतलब 6 3 में बटेगा। तो यहाँ पर तो आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 3। इन दोनों को जोड़ने पे देखो 9 आ रहा है और इन दोनों का डिफरेंस भी 9 है। ये हमने पहले वाले वीडियो में, पहले वाले सवाल में ऐसा देखा था, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के योग के बराबर होता है। और जो ये डिफरेंस है ये इसी अनुपात में बढ़ता है, 2:1 में। तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला अनुपात भी बराबर आ गया। तो देखो अब क्या करेंगे हम। अब आप बोलोगे सर जो बीच में जो संख्या आएगी वो 64 और 55 के बीच में आएगी, मतलब 64 से छोटी आएगी। तो 64 में से मुझे 3 घटाना पड़ेगा तभी तो छोटा आएगा। तो 64 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 61। 61% क्या आ गया, पेट्रोल आ गया। अगर आप यहाँ से निकालना चाहो तो 55 से बड़ी संख्या आएगी, तो 55 में 6 जोड़ दो, तो 55 और 6 61 हो जाएगा 61, ठीक है। और मैंने वैसे भी आपको बताया था कि जो छोटी संख्या होती है वो घटती है, 64 में से 3 घट गया। और जो बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है, जुड़ती है। तो 55 और 6 जुड़ के कितना हो गया, 61। कैसे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं मारना है। कुछ बच्चे एक्स मारने लगेंगे, एक्स वैक्स को आप गोली मारो, एक्स को भूल जाओ, अपनी बार प्रजेंट वाली पे ध्यान दो। देखो तो यहाँ पे पेट्रोल कितना आ गया, 61%। चलो पेट्रोल ही रहने दो। अब मुझे बताओ कि एम कितना मिश्रण बनेगा टोटल। आप बोलोगे सर 10 लीटर तो हमने ये मिलाया, 5 लीटर ये मिलाया, तो टोटल 15 लीटर हो गया। 15 लीटर का हो गया भाई। तो यहाँ पे मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। देखो हमारे पास में एक नया मिश्रण एम बन के तैयार हो गया 15 लीटर का, जिसके अंदर जो पेट्रोल है वो कितनी है, 61% है। पेट्रोल जो है वो 61% है। अब हम सवाल को वापस पढ़ते हैं। देखो सवाल क्या बोल रहा है। सवाल ये बोल रहा है कि एम बनाया जाता है 30 लीटर के मिश्रण सी से, जिसमें 12% कैस्ट्रोल तेल है, एम में डाल दिया जाता है। अंत में बर्तन में कैस्ट्रोल तेल की प्रतिशतता ज्ञात करो। तो एक नया मिश्रण सी लिया इसने, वो भी 30 लीटर का, और उसमें जो कैस्ट्रोल तेल है वो 12% है।
12% कोलेस्ट्रॉल तेल है तो 88% क्या हो जाएगा, पेट्रोल। तो देखो लेते हैं नया मिश्रण। हमने 30 लीटर का एक नया मिश्रण लिया जिस मिश्रण का नाम है सी, और इसमें जो पेट्रोल का जो है वो 88% है पेट्रोल। भाई 12% कोलेस्ट्रॉल तेल है तो 100 में से घटाऊंगा तो 88% क्या हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा। अब इन दोनों को मिला दिया जाता है, तो इन दोनों को हमने मिला दिया। अब यहाँ पे एक नया मिश्रण बनेगा, उसमें हमें कोलेस्ट्रॉल तेल की प्रतिशतता बतानी है। तो देखो इन दोनों को मिलाने के बाद क्या आएगा। अब मुझे बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 88 और 61 का डिफरेंस कितना है। तो देखो 88 में से ये माइनस करेंगे तो आएगा 7, और 8 में से 6 गया तो 2, 27 आएगा। 61 और 88 का डिफरेंस आएगा 27, और इनका अनुपात कितना आएगा, देखो 15 और 30 का अनुपात आएगा 1:2। तो जो ये 27 है ये 1:2 में बटेगा। तो 3 की वैल्यू 27 है तो 1 की वैल्यू 9, मतलब 9 और 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो आएगा 9 और यहाँ पे आएगा 18। तो इन दोनों का जो सम है वो कितना हो गया, 27, और इनका डिफरेंस हो गया 27 बराबर आ गया। चलो जी, अब मुझे ये बताओ कि जो ये यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो 61 और 88 के बीच में आएगी ना। अब तो मुझे बताओ 61 में ये जोड़ना पड़ेगा और 88 में से ये घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कैसे भी कर लो। 88 में से ये घटाऊंगा तो कितना आएगा, देखो 88 में से 8 गया तो 80, फिर एक और घटा दो तो 79% आ गया जी। ये क्या आया, पेट्रोल आया। हमने पेट्रोल पे लगाया है ना, तो पेट्रोल आया 79%। अब अगर आप ये जोड़ना चाहो तो जोड़ भी सकते हो, आपकी इच्छा है। तो हमें पता चल गया कि जो नया मिश्रण बना उसके अंदर क्या है, 79% पेट्रोल है। तो कोलेस्ट्रॉल तेल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 100 में से हम पेट्रोल को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आएगा मेरे ख्याल से 21% आएगा। तो जो नया मिश्रण बनेगा उसके अंदर 21% क्या है, कोलेस्ट्रॉल तेल है, और 21% हमारा सवाल का आंसर है। तो इस सवाल में 2 बार एलिगेशन लग गया है। ये कौन सा सवाल है, डबल एलिगेशन का सवाल है। कितनी बार एलिगेशन लग गया, डबल एलिगेशन 2 बार। हम ऐसा सवाल भी करेंगे जिसमें 3 बार एलिगेशन लगेगा। बस आप तो बने रहो और देखते रहो, समझते रहो। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये देखो जी कितना अच्छा सवाल है, कितना खतरनाक सवाल है। कुछ बच्चे इस सवाल में चाल बराबर दूरी बटा समय में फंस के रह जाएंगे, लेकिन हमें वैसा नहीं करना। हमें समझना है, हमें क्या करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो कोई एक आदमी है, ये सारे सवाल आदमी पे क्यों आते हैं, आदमी इतना पसंद आता है क्या लोगों को। चलो देखो, एक आदमी है, आंशिक रूप से ट्रेन से चलता है, मतलब कि कुछ दूरी ट्रेन से चलता है और कुछ दूरी है वो बस से चलता है, और टोटल मिला के वो 200 किलोमीटर की दूरी चलता है। ठीक है, फिर क्या बोला है, अगर उसने बस से पूरी दूरी तय कर ली होती, अगर जो 200 किलोमीटर है वो पूरी की पूरी दूरी बस से चलता तो उसे 10 घंटे ज़्यादा लेता। और फिर आगे बोला है, ट्रेन से अगर पूरी दूरी तय करता, जो 200 किलोमीटर है उससे पूरी दूरी ट्रेन से ही चलता तो उसे 6 घंटे कम लगते। लेकिन उसने क्या किया, ट्रेन से भी गया और बस से भी गया तो उसे कुछ टाइम लगा। ठीक है, बस और ट्रेन द्वारा उसके द्वारा तय की गई दूरी में क्या अंतर था, तो आपको अंतर निकालना। भाई देखो अंतर निकालते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास में यहाँ तो है बस और यहाँ पे है ट्रेन। ट्रेन को मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ ट्रेन, ये हो गई ट्रेन। अब जब वो बस से भी जाता है और ट्रेन से भी जाता है, दोनों से जाता है, बस से भी गया और ट्रेन से भी गया, दोनों से गया, तो उसे कुछ टाइम लगा, मान लेते हैं x लगा। देखो x, तो ये x कभी पीछा छोड़ने वाला है नहीं आपका। तो आगे क्या बोला है, अगर उसने बस से पूरी दूरी तय कर ली होती तो वो 10 घंटे ज़्यादा लेता। अब अगर ये यहाँ पे x ले रहा है तो भी 10 घंटे ज़्यादा लेगा। अगर केवल और केवल बस से जाएगा x घंटे क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। लेकिन ये केवल और केवल ट्रेन से जाएगा पूरी की पूरी दूरी तो 6 घंटे कम लेगा, मतलब x - 6। और बस और ट्रेन द्वारा अलग अलग दूरी में अंतर याद करना है। तो देखो करते हैं, अब सवाल आसान हो गया हमारा। देखो ये संख्या बड़ी है, बड़ी में से छोटी घटाऊंगा तो आएगा 10। इसमें से हमने इसको घटा दिया, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो x में से ये घटेगा तो प्लस का 6 आ जाएगा। भाई x से x तो कट जाएगा, 6 आएगा। तो अनुपात कितना आ गया, 6 और 10 का अनुपात। देखो ये कटेगा 3 और ये कितना कटेगा भाई, 5। 3:5 हमारा अनुपात आ गया। मतलब उसने बस से कितनी दूरी चली, 3, और ट्रेन से कितनी दूरी चली, 5। टोटल दूरी कितनी चली, 8। 8 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है भाई, 200।
ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे करेंगे, पहले तो बस वाली दूरी निकालेंगे, फिर ट्रेन वाली दूरी निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे। अरे तो भाई इतना क्यों करना है हमें साफ साफ दिख रहा है कि बस से वो 3 दूरी चल रहा है और ट्रेन से 5 दूरी चल रहा है, तो अंतर कितने का है? आप बोलोगे सर अंतर तो 2 का ही है, 5 - 3 मतलब 2 का अंतर है। 8 की वैल्यू 200 है तो हमें 2 की निकालनी है, तो भाई 4 से भाग कर दो, 8 को 4 से भाग करूँगा 2 आएगा, तो 4 से भाग किया तो 2 आया, और इधर 4 से भाग किया तो 50 आया। तो 50 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा भाई, सवाल का आंसर आएगा 50 किलोमीटर। अगर आपको अलग अलग निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। देखो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 25 आएगी यहाँ से, 1 की वैल्यू 25, तो 3 की वैल्यू 75, 5 की वैल्यू 125। अंतर भी निकाल सकते हो आप, देखो जो सवाल में पूछे आसानी से निकाल सकते हो। चलिए अगला सवाल। पीतल, तांबा और जस्ता की एक मिश्र धातु है। जो पीतल है वो किस से बनती है? तांबा और जस्ता को मिलाने पे बनती है। कांस्य एक मिश्र धातु है जिसमें 80% तांबा है, 4% जस्ता है, 16% टिन है। पीतल और कांस्य को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंज। जो ब्रोंज मेडल नहीं होता क्या, वो कांसा ही होता है, ठीक है। कि एक जुड़े हुए द्रव्यमान में तांबे का 74%, जस्ता का 16% और टिन का 10% है। तो भाई पीतल के अंदर तांबे और जस्ता का अनुपात क्या आपसे पूछा गया है। तो हमारे पास में है एक धातु जिसका नाम है पीतल। ये पीतल किस से मिलकर बनती है? तांबा को तांबा ही लिख देते हैं, कॉपर बोलते हैं वैसे तो। तांबा और जस्ता का मतलब होता है जिंक। क्या होता है? जिंक, Zn। अब बोला है कि कांस्य एक मिश्र धातु है। चलो कांस्य भी एक मिश्र धातु है, इसको मिला रहा है ये। दूसरी धातु हमारे पास में कांसा ले लिया, जिसमें 80% तांबा है। तो देखो तांबा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तांबा। और क्या है? जस्ता मतलब Zn, जिंक। और क्या है भाई? टिन है। टिन को बोलते हैं Sn को क्या बोलते हैं? टिन बोलते हैं, ठीक है। तांबा कितना है इसमें? 80% है। और जिंक कितना है? 4%। Sn कितना है? 16%। टोटल 100 हो गया, टोटल 100% हो गया। पीतल और कांस्य के एक जुड़े हुए द्रव्यमान में इन दोनों को मिलाने पर, मतलब इनको मिलाया है, मिलाने के बाद में क्या आएगा? देखो भाई मिलाने के बाद में आएगा पीतल और कांस्य के जुड़े हुए द्रव्यमान में तांबे का अनुपात। ये एक नई बात धातु बन गई, पीतल और कांस्य को मिला दिया, पीतल और कांसा। तो भाई इसके अंदर क्या क्या दे रखा है? देखो तांबा दे रखा है 74%, तांबा को लिख देता हूँ मैं कॉपर, 74 है। और जस्ता जो है Zn वो कितना है? 16% है, तो 16। और टिन है वो 10% है। टिन क्या दे रखा है? 10%, सॉरी यहाँ पे Sn आएगा ना, Sn यहाँ पे आएगा 10, ठीक है। तो ये हमें सवाल में दिया है, हमें यहाँ पे अनुपात निकालना है तांबा और जिंक का, बस और कुछ नहीं करना। तो सवाल को मारो गोली। अब आप देखो सवाल मैंने पूरा चित्र के रूप में यहाँ पे लिख दिया है और समझा भी दिया है। तो आप यहाँ पे देखो कि मैं किस में एलिगेशन लगाऊँ। तो आप बोलोगे सर तांबा यहाँ पे हमें नहीं पता। जी नहीं पता, यहाँ पे तांबा पता है और यहाँ पे तांबा पता है, तो मैं तांबे में एलिगेशन लगा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एलिगेशन लगाऊंगा तो उसकी में मेरे पास में इनका ना तो अनुपात दिया है कि भाई ये हमने कितना किलो लिया, ये कितना किलो नहीं लिया, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन जो Sn है वो टिन है, वो तीनों में दे रखी है। Sn का मान यहाँ पर कितना है? आप बोलोगे सर 0 है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर Sn 16 है और यहाँ पर Sn कितनी है? 10। तो यहाँ पर मैं एलिगेशन लगा के अनुपात निकाल सकता हूँ कि कितना कितना किलो हमने लिया है और मिलाया है। तो देखो भाई यहाँ पर Sn कितनी है पीतल के अंदर? आप बोलोगे कि सर 0 है, 0%। और कांसा के अंदर पीतल कितनी है, सॉरी Sn कितनी है, टिन कितनी है? 16%। Sn पे मैं क्या लग रहा हूँ? एलिगेशन लगा रहा हूँ Sn टिन पर। पीतल में 0% है, कांसे में 16% है, दोनों को मिलाएंगे तो मिलाने के बाद में 10% रहेगी, 10%, ठीक है भाई। अब देखो 10 में से 0 घटाऊँगा तो आएगा 10, और 16 में से 10 घटाऊँगा तो आएगा 6, मतलब कि 6:10। तो अनुपात कितना आ जाएगा? 3:5। ये हमारे पास में अनुपात आ गया। तो हमने कितना कितना किलो मिलाया है? 3:5 के अनुपात में हमने मिलाया है। मतलब पीतल का हमने लिया 3 किलो और तांबे का कितना लिया? 5 किलो। 3:5 के रूप में मिलाया है ना भाई, तो हमारे पास में अनुपात आ गया। अब हम निकालते हैं दूसरी चीज़ जो हमसे पूछी गई है। तो भाई दोबारा से एलिगेशन लगाना पड़ेगा। ये भी डबल एलिगेशन का सवाल, आप ये देख लो। अब आप किसी एक पे एलिगेशन लगा लो जो सस्ता सा पड़ रहा है।
देखो तांबा 80 है यहाँ पर, चलो तांबे के अंदर भी लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तांबा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन लगा लेते हैं। तांबे में मैंने एलिगेशन लगा दिया तांबा। तो पीतल के अंदर तांबा कितना है हमें पता नहीं है। पीतल के अंदर तांबा कितना है भाई हमें नहीं पता, लेकिन पीतल हमने लिया कितना, 3 किलो लिया। और कांसे के अंदर तांबा कितना है, 80% है, और लिया कितना हमने, 5 किलो। अब इन दोनों को जब मिलाया तो मिलाने के बाद में तांबा कितना हो गया, 74% हो गया। तो भाई देखो कुछ नहीं करना, घटा दो, 80 में से 74 घटाएंगे आएगा 6। अब यहाँ पे कितना आएगा हमें नहीं पता, तो आप कहोगे सर आसानी से निकाल सकते हैं, ऊपर वाला अनुपात नीचे वाले अनुपात के बराबर होता है। तो देखो जब 3 की वैल्यू 6 दे रखी है मतलब डबल है, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 10 आएगी, डबल ही तो आएगी। बस हो गया काम तमाम। अब देखो मैं आपसे बोलूँगा कि जो 74% है वो इसके और इसके बीच में आएगा, तो जो 74% है वो 80 से छोटा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 6 जोड़ना पड़ेगा तभी 80 आएगा। अगर ये जोड़ना है तो ये घटाना पड़ेगा। 74 में से 10 घटाऊँगा 64% आएगा। अगर गलती से 74% में आपने 10 जोड़ दिया तो यहाँ पे कि 84 आ जाएगा। तो 84 और 80 के बीच में 74 नहीं आता ना भाई, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो इसके और इसके बीच में आएगी। तो 74 से बड़ा तो आ गया, 74 से छोटा लाना है यहाँ पर। तो छोटा कब आएगा, जब 10 घटाऊँगा। तो 74 में से 10 घटा दिया, कितना आ गया, 64%। यहाँ पे कुछ बच्चे x मान के करेंगे, लेकिन x मान के नहीं करना है आपको, मैंने बता रहा है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे ही करना है। x को जितना हो सके उतने भूलने की कोशिश करो आप, ठीक है, तभी आप अगली वाली पे जा पाओगे। तो 64% आएगा यहाँ पे। तो मुझे पता चल गया है कि जो तांबा है उसके अंदर, जो पीतल है उसके अंदर तांबा कितना है, 64% है। तो भाई अब पता लग गया, तो निकालना बहुत ही आसान है। पीतल के अंदर तांबा कितना आ गया, 64%। अगर मैं 100 में से 64 को माइनस करूँगा तो ये कितना आएगा मेरे पास में, 28% आएगा शायद। 28 ही आएगा या 38 आएगा, 38 आएगा, नहीं 38 नहीं आएगा, 36 आएगा, 36% आएगा, ठीक है। तो अब अनुपात निकालना है, तो देखो कितने से कट रहा है, ये कट पिट रहा है, तो 6 से कट जाएगा मेरे ख्याल से। 6 से तो नहीं कटेगा, ये 4 से कटेगा। 4 से ये कटेगा 16 बार, 16 चौक 64, और 4 से ये कटेगा 9 बार, 16:9 आ जाएगा भाई। पीतल के अंदर तांबे और जिंक का जो अनुपात है वो 16:9 आ जाएगा। ये सवाल डबल एलिगेशन का था, बढ़िया सवाल था, करके आपको भी मज़ा आया होगा, लेकिन मुझे भी बहुत मज़ा आया। चलिए अगला सवाल देखो भाई। जो भी मैं आपको ये सवाल बता रहा हूँ ना, ये बिना एलिगेशन के भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं हो सकते, लेकिन मेरा जो काम है आपको एलिगेशन सिखाना है कि एलिगेशन होता क्या है, एलिगेशन लगता कैसे है। तो मैं आपको वही सिखा रहा हूँ। मैं सारे सवाल आपको एलिगेशन से इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपको एलिगेशन समझ में आए कि हम एलिगेशन की जो एलिगेशन मेथड है उसका यूज कैसे कर सकते हैं, हाउ टू यूज़ द मेथड ऑफ एलिगेशन, ठीक है। तो ये सवाल आप बिना एलिगेशन के भी कर सकते हो। मेरी और क्लासों में मैंने बिना एलिगेशन के भी ये सवाल बताए हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं बताए। यहाँ पे मैं एलिगेशन से इसलिए बता रहा हूँ ताकि एलिगेशन आपको क्लियर हो जाए, आपको समझ में आए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मिक्सचर के सवालों में ये एलिगेशन लगाते हैं, हम और भी किसी सवाल में एलिगेशन लगा सकते हैं जहाँ पर लग रहा हो। तो हम नए नए सवाल करने वाले एलिगेशन की हम 4-5 क्लास करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मतलब बिंदास होके पढ़ो, एलिगेशन में आपको मज़ा आएगा। देखो ये सवाल ही बिना के लिए एलिगेशन के भी हो सकता है, लेकिन हम इसे एलिगेशन से करेंगे। 2 धातु है हमारे पास में, एक धातु है ए, एक धातु है भाई ए, दूसरी धातु है बी, दूसरी धातु है बी। फिर इन दोनों को मिलाने की बात कर रहा है, तो मिलाएंगे तो एक नई धातु बनेगी। अब बोल रहा है कि पहली धातु में 80% और क्या बोल रहा है, तांबे का परसेंट 80% है। तो इसमें जो तांबा है वो 80% है, और क्या दे रखा है भाई 15% टिन है। टिन का मतलब जो SN है वो 15% है, 15%। और शेष निकल है, शेष निकल का मतलब भाई निकल को Ni लिखते हैं। तो निकल कितनी हो जाएगी, देखो 85 हो जाएगी, टोटल 100% है। तो इसमें कॉपर कितना आएगा 75%, और SN कितना दे रखा है, सवाल में बोला है कि दोनों में ही 15%, तो इसमें भी 15% है। और शेष निकल है, तो निकल कितनी हो जाएगी, देखो 5 इसमें आ गया तो 10% हो जाएगी, ठीक है भाई। अब हमने इन दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद में हमसे पूछा है कि कॉपर कितनी है और SN कितना है और क्या है निकल कितना है।
इन तीनों का अनुपात हमसे पूछा गया है, तो हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। इस प्रकार प्राप्त मिश्रण, अच्छा 20 किलो लिया है ना हमने, इसका तो हमने लिया 20 किलो और इसका लिया हमने 30 किलो। ठीक है भाई, अब हम देखो निकालते हैं। सारा का सारा जो क्वेश्चन है उसको हमने डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो भाई कैसे करेंगे, तो आप कॉपर में एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ कॉपर आ जाएगी, यहाँ SN15 है और यहाँ भी SN15 है तो यहाँ भी SN15 आएगी। ये तो लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पर टिन 15 है और यहाँ पर भी टिन 15 है तो दोनों को मिलाने पर भी टिन 15 ही आएगी। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप एलिगेशन लगा के देख सकते हो। ठीक है, अगर आपने टिन में भी एलिगेशन लगा दिया तो ये ट्रिपल एलिगेशन का सवाल हो जाएगा। चलो मैं लगा के बता देता हूँ। देखो इसमें कितनी है 15 और इसमें कितनी है 15, और अब यहाँ पे कितनी आएगी हमें निकालना है। तो इनका अनुपात कितना है 20 और 30, 20 और 30 है तो ये अनुपात 2:3 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया। अब देखो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, आप बोलोगे ऐसे डिफरेंस है 0, 0 को मुझे बांटना है 2:3 में। तो भाई 0 को तो किसी भी अनुपात में बांटो 0 0 ही बटेगा वो, तो यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ भी 0 आएगा। अब इनका डिफरेंस 0 है और इनका जोड़ भी 0 है, तो भाई बराबर हो गया। अब यहाँ पे आप 15 में से चाहे 0 घटाओ चाहे 15 में से 0 जोड़ो, यहाँ पे तो 15 ही आने वाला है। तो भाई यहाँ पे कितना आएगा 15%। तो आपको बात समझ में आ गई, यहाँ पे 15 है, यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर भी 15 ही आएगा। मिलाने के बाद भी कितना आएगा 15% ही आएगा। एलिगेशन से मैंने आपको बता दिया। चलो मैं कॉपर के अंदर एलिगेशन लगा के दिखा रहा हूँ आपको। देखो कॉपर तो इसमें कॉपर कितनी है 80 और इसमें कॉपर कितनी है 75। जब मिला देंगे तो कॉपर कितनी आएगी हमें निकालना है, और कितना अनुपात है 2:3 है। 20 और 30 का जो अनुपात है 2:3 आएगा। अब यहाँ पे टोटल कितना है, डिफरेंस कितना है 5 का, 5 को मुझे बांटना है 2:3 में। तो भाई 2 और 3 5 ही तो होता है, 2 और 3 में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी बीच में वैल्यू आएगी वो 80 और 75 के बीच में रहनी चाहिए। बीच में रहने के लिए छोटी संख्या में मुझे जोड़ दो, 75 में 2 जोड़ दो 77, या फिर 80 में से 3 घटा दो तो 77। आपकी जैसी इच्छा हो वैसे कर लेना। यहाँ पे क्या आएगा 77 आएगा। तो मुझे यहाँ से क्या पता लग गया कि जो कॉपर है वो कितनी है 77% है मिलाने के बाद में। और टिन हमने निकाल दी 15%, टोटल 100 है। तो निकल कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास में, ये 23 बचेगा। 23 में से 15 यहाँ पर आ गया तो पीछे कितना बच गया 8, तो 8% निकल आ जाएगा। तो इनका अनुपात आ गया 77, 15 और 8। यही सवाल का आंसर है। चलिए आगे लेते हैं, हम और सवाल करते हैं। देखो भाई एवरेज का एक सवाल है जिसको हम एलिगेशन से करेंगे। अगर आप इसको एवरेज से करेंगे, योग निकालेंगे, तो आपको नानी याद आ जाएगी सवाल में। तो आपको योग नहीं निकालना है, एलिगेशन से देखना है ये सवाल कितना आसान हो जाएगा। वैसे डबल एलिगेशन का सवाल है, ये 2 बार लगेगा। सवाल में बोला है कि 30 छात्र है जिनकी औसत आयु हमारे पास में इतनी है। तो हमारे पास में 30 लौंडे भाई, और इनकी जो औसत आयु है वो 14 वर्ष। 14 वर्ष, वर्ष को मैं लिख दूँ वाई मतलब ईयर, 4 माह, 4 माह का मतलब 4 मंथ। ठीक है, उनकी कक्षा में 5 नए छात्र आ गए। तो 30 तो पहले थे, 5 नए और आ गए। उनके प्रवेश लेने के बाद में इनकी औसत आयु हमें पता नहीं है कितनी है। अब इन दोनों को मिलाने के बाद में मिला दिया भाई, तो कितने हो गए 30 और 5 35 लड़के हो गए। इन 35 लड़कों का जो औसत है वो कितना हो जाएगा 13 वर्ष 9 महीने। 13 वर्ष और 9 महीने ये हो गया। ठीक है, अब आगे क्या निकालना है, आगे बाद की बात है। आगे सवाल में बोला है 5 नए छात्रों में से सबसे छोटा छात्र 9 वर्ष 11 महीने का है, तो शेष 4 नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करो। तो देखो भाई आगे लेते हैं हम। आगे मैं बता देता हूँ, 4 छात्र है हमारे पास में, इनकी औसत आयु हमें पता नहीं है। और एक नया छात्र है, एक छोटा छात्र है। उस छोटे छात्र की आयु कितनी 9 वर्ष 11 महीने, इसकी है 9 वर्ष और 11 महीने। अब 4 और 1 टोटल स्टूडेंट हो गए 5, इनको मिलाएंगे तो इनका औसत कितना आएगा, वो यहाँ पे जो आएगा वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ये निकालना पड़ेगा, बाद में ये करेंगे। तो पहले हम ये वाला निकालते हैं। देखो आप तो देखो भाई,
अब इस सवाल में कितना मज़ा आएगा। तो आप मुझे बताओ कि ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में से ये मुझे घटाना है। तो देखो 14 ईयर्स है, इसमें से 13 ईयर्स सीधे चले गए, तो हमारे पास में बच गए 1 ईयर 4 मंथ। 1 ईयर में कितने होते हैं? 12 महीने। 12 और 4 16 महीने। 16 महीने यहाँ पर बच गए, 16 में से 9 जाएगा तो कितने महीने बचेंगे? 7 महीने। तो यहाँ पे आएगा 7 महीने। फिर आएगा अनुपात। अब यहाँ पे देखो कितना आएगा। यहाँ पे निकालने के लिए देखो क्या करना है, हमें अनुपात निकाल लो। 30 और 5 का अनुपात कितना आएगा? 30 और 5 का जो अनुपात है वो मेरे ख्याल से तो आएगा 1:6। ये कटेगा तो कितना आएगा? 1:6 आएगा। 6:1 आ जाएगा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, 1:6। 6:1 आएगा 30 और 5 का रेशियो। अगर 1 की वैल्यू 7 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 × 42। इसका मतलब ये आएगा 42 महीने। अगर यहाँ पे महीना है तो यहाँ पर भी महीना आएगा, 42 महीने। ठीक है, 42 महीने का मतलब होता है, देखो 42 महीने का मतलब क्या होता है भाई, इसमें 12 का भाग दो आप, तो 12 या 36 मतलब कि 3 साल, और 36 के बाद में कितने बच गए? 6 महीने। 6 महीने, तो 3 साल 6 महीने आ गया। अब देखो मैंने क्या कहा कि जो यहाँ पर है बीच वाला, ये इसके और इसके बीच में आएगा। ठीक है, तो 13 साल 9 महीने इससे छोटा है। ये वाली संख्या बड़ी है, इससे बड़ी है, तो अगली संख्या इससे छोटी आएगी, तो इसमें से ये घटाना पड़ेगा। 13 साल में से 3 साल गए तो 10 साल, तो लिख दो भाई 10 साल। और 9 में से 6 महीने गए तो 3 महीने बचेंगे, 3 महीने। तो देखो इन दोनों के बीच में ही तो आ रहा है ये। ठीक है, हमने इतने सारे सवाल कर लिए यार, अब तो आपको ये आना चाहिए, मतलब जोड़ेंगे घटाएंगे इतना तो आप पता होना चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी आपको नहीं पता चल रहा है तो आप एक काम करो, एक्स मान के भी कर सकते हो, कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन मैं एक्स मान के आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, मेरा काम इतना घटिया नहीं है कि मैं आपको इतने घटिया सवाल में इतने घटिया तरीके बताऊं। तो हमारे पास में ये आ गया 10 साल 3 महीने इन 5 लड़कों की। चलो जी भाई करते हैं। अब आगे आप सवाल पढ़ो। देखो 5 नए छात्रों में सबसे छोटा छात्र 9 वर्ष 11 महीने का है, तो ये एक वाला 9 साल 11 महीने का है। ठीक है, शेष 4 नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करो, हमें पता नहीं है। बाकी 5 की हमने निकाल ली, 10 साल 3 महीने हैं, तो 4 और 1 को मिलाएंगे तो कितना आएगा? 5 लड़के और 5 लड़कों की जो है वो औसत आयु 10 साल और 3 महीने है। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास में अनुपात 4:1 है, तो ये संख्या इसमें से घटेगी क्योंकि ये बड़ा है, बड़े में से छोटा घटता है। 10 साल में से 9 साल गया तो 1 साल बचेगा, तो भाई 1 साल आ गया। फिर देखो 10 साल में से 9 साल चले गए तो 1 साल बच गया। 1 साल और 3 महीने बच गए ना। 1 साल में होते हैं 12 महीने, 12 3 15 महीने बच गए, तो 15 महीने से 11 महीने जाएंगे तो 4 महीने बचेंगे। यहाँ पर भाई 4 महीने करो आप। ठीक है, अब देखो 4 की वैल्यू 4 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 महीना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो इससे बड़ी आनी चाहिए, क्यों? छोटी तो यहाँ पे आ गई, इससे छोटी यहाँ पर आ गई, तो इससे बड़ी यहाँ पर आएगी। तो बड़ी कब आएगी? जब ये जोड़ूंगा। तो 10 साल 4 महीने। इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा? 10 साल 4 महीने। अगर आप इस सवाल को नॉर्मल तरीके से करते, योग करके, तो आपको नानी याद आ जाती, हो सके तो आपको परदादा जी भी याद आते। तो इस सवाल का आंसर आएगा 10 साल 4 महीने। ठीक है, 2 बार एलिगेशन लगेगा, डबल एलिगेशन का ये सवाल है। अगला सवाल लेते हैं हम। देखो एक आदमी ने 1300 रुपये में एक भैंस और एक गाय खरीदी। वेरी गुड। एक भैंस खरीद ली, भैंस पर उसे 25% का लाभ हुआ और गाय पर 20% का लाभ हुआ। कुल मिलाकर उसे इतने का लाभ हुआ। तो भैंस और गाय की अलग अलग कीमत ज्ञात करो। लाभ और हानि पर जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो कॉस्ट प्राइस आती है, सीपी आती है, करीय मूल्य आता है। ठीक है, तो यहाँ पे करीय मूल्य हमसे पूछा गया है। तो देखो भाई भैंस के बारे में बात करते हैं, तो ये भैंस है और ये गाय है। गाय हमारी माता है जी। भैंस को इसने कितने पर बेचा? 25% लाभ पर। और गाय को कितने पर बेचा? 20% लाभ पर। दोनों को बेचने के बाद में इसे टोटल कितना लाभ हुआ? 23 सही 1/13%। इतना इसे लाभ हुआ।
तो भाई निकाल लो, माइनस करना है। 25 में से आप एक काम करो, 24 को माइनस कर दो। 23 है ना, इसे 24 मान लो, तो एक बचेगा 1। फिर 13 में से एक गया तो कितना बचा, 12। तो 12/13%। फिर आगे देखो, इसमें से माइनस करेंगे तो सीधा सीधा 3 से ही 1/13 आ जाएगा। 3 से ही 1/13%। अब अनुपात निकाल लेते हैं, तो परसेंट से परसेंट कट गया और ये कितना आएगा, 13 39, 40/13, 40/13। और मेरा ये कितना आएगा, 13 12 को जोड़ेंगे 25, 25/13। अनुपात निकालना है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब तो दिख रहा है सभी को। अनुपात निकालना है तो 13 से 13 कट गया, 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 8 बार, तो अनुपात आ गया 8:5। ठीक है। इसका मतलब भैंस ने हमें भैंस ने, मैं क्या बोलना चाह रहा था, पता नहीं क्या बोल गया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो भैंस है उसको हमने कितने में ख़रीदा, 8 में ख़रीदा, और गाय को हमने कितने में ख़रीदा, 5 में ख़रीदा। दोनों को मिला के कितने में ख़रीदा, 13 में। और 13 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 1300, मतलब कि 2 जीरो चिपकानी है, तो 800 और 500। तो भैंस की जो कॉस्ट प्राइस है, भैंस को हमने 800 रुपये में ख़रीदा। ये मुझे लग रहा है शायद ये मेरे परदादा जी के टाइप के सवाल है। परदादा जी थे उस ज़माने के सवाल है। उस ज़माने में जो भैंस है वो 800 रुपये भी सस्ती आती थी। अभी तो जो भैंस है वो 60,000 के आसपास आती है, 50,000 तो आप मान के चलो। तो 800 रुपये में भैंस कौन देगा भाई इस बेवकूफ़ को। चलो कोई बात नहीं है, पुराने टाइप के सवाल है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो 800 और 500 इनकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। भैंस 800 रुपये की है, गाय 500 रुपये की है। लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। कुछ बच्चे 5:7 के अनुपात में दाखिला लेते हैं। दाखिले का मतलब न्यू एडमिशन लेते हैं। अब कुल बच्चे 1200 हो गए और उनका जो अनुपात है वो 7:5 हो गया। तो दाखिले से पहले कितने बच्चे थे। चलो जी भाई देखो, ये भी बढ़िया सवाल है। ये उसी प्रकार का सवाल है जब हम कर रहे थे ना, 2 मिश्रण को मिलाया, इसमें विस्की का अनुपात इतना है, शराब का अनुपात इतना है, मिलाने के बाद में अनुपात इतना हो जाएगा। तो ये उसी प्रकार का सवाल है। ठीक है। इसमें आप या तो लड़कों की संख्या पे एलिगेशन लगा दो या लड़कियों की संख्या पे एलिगेशन लगा दो, जो आपकी इच्छा है। किसी एक पे एलिगेशन लगाना है। देखो, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मान लो कि एक स्कूल है, इसके अंदर जो बॉयज़ और गर्ल्स है उनका जो अनुपात है वो कितना है, बॉयज़ और गर्ल्स का मिश्रण है। इसमें 5:3 का अनुपात है इस मिश्रण में। ठीक है। इसमें फिर हमने क्या किया, अब अगर एक नया मिश्रण है, उस नए मिश्रण में जो बॉयज़ और गर्ल्स है उनका अनुपात कितना है, 5:7। अब इन दोनों को हमने मिला दिया, तो लो जी भाई मिला दिया। मिलाने के बाद में अनुपात कितना हो गया जी, 7:5 हो गया। ये बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात हो गया 7:5। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि पहले अनुपात को बराबर करते हैं, सभी के सभी क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो यहाँ पर 5 और 3 टोटल कितने, 8, और यहाँ पर 5 और 7 टोटल कितने, 12, और यहाँ पर 5 और 7 टोटल कितने, 12। तो भाई देखो बराबर कर दो। 12 और 8 बराबर कहाँ पे होते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 24 पे बराबर होते हैं। तो इसको तो 3 से गुणा कर दो, 8 या 24, इसको 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा करेंगे। मैं किसी एक पे एलिगेशन लगा के बता रहा हूँ आपको, मैं बॉयज़ पे लगा के बता देता हूँ, आप गर्ल्स पे लगा लेना। ठीक है। तो देखो 3 से गुणा करेंगे तो इसमें बॉयज़ हो जाएंगे 15, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो बॉयज़ हो जाएंगे 5 दूनी 10, और यहाँ पे देखो 7 से गुणा करेंगे, 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14, बॉयज़ हो जाएंगे 14। ठीक है। अब 15 में से 14 माइनस करेंगे आएगा 1, 14 में से 10 माइनस करेंगे आएगा 4। तो 4:1 का जो अनुपात है वो अनुपात है इनका। लेकिन सवाल में बोल रहा है कि टोटल स्टूडेंट 1200 हो गए, इसको मिलाने के बाद में टोटल स्टूडेंट 1200 हो जाएंगे, लेकिन इसको मिलाने के बाद में हमारे पास तो टोटल 5 स्टूडेंट है। इसका मतलब 5 की वैल्यू 1200 है मेरे भाई। 5 की वैल्यू 1200 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 की वैल्यू आएगी देखो 120 कटेगा 24 बार, तो 240 आ जाएगी। और हमें निकालना क्या है, पुराने बच्चे। तो 4 पुराने बच्चे थे और नए बच्चे 1 आए। तो पुराने बच्चों का देखो 24 से गुणा कर दो 4 को, तो कितना आता है, 24 दूना 48, और 24 या बेहतर 960 आ जाएगा ये, 960। तो पुराने बच्चे 960 थे। और अगर न्यू एडमिशन की बात करूँ तो न्यू एडमिशन 1 की वैल्यू 240, और मिलाने के बाद में तो 1200 हो ही जाएंगे। तो सवाल का आंसर है 960। अब देखो हमारे पास में इतने खतरनाक टाइपिस्ट है,
मैं आपको क्या बताऊँ, उसने ABCD लिख दिया लेकिन इसमें ऑप्शन भरे ही नहीं, पता ही नहीं कि A के अंदर कितना है, B के अंदर कितना है, C के अंदर कितना है। तो ऐसे ऐसे महानुभाव इंसान हमारे यहाँ काम करते हैं। चलो कोई ना, ये मेरे भाई ने लिखे हैं, उसने गलती से लिखना भूल गया होगा ABCD। चलिए अगला सवाल करते हैं हम। एक बेईमान दूधिया 10 रुपये लीटर 10 रुपये प्रति लीटर कुछ दूध खरीद कर लाता है और उसे 5 लीटर पानी मिला देता है और फिर उसको 10 रुपये प्रति लीटर में ही बेच देता है, तो उसे 20% का लाभ होता है, तो उसमें कितना दूध खरीदा था। तो आपको ये बताना है कि उस बेईमान दूधिया ने कितना दूध खरीदा था। इस सवाल को हम एलिगेशन से करेंगे, लेकिन एलिगेशन से भी मेरे पास में बहुत अच्छा तरीका है, आपको मैं वो भी बताऊंगा। जब लंबी कैलकुलेशन हो एलिगेशन के अंदर तब हम वो तरीका यूज कर लेंगे। तो देखो भाई, इसमें मैं आपको पहले एलिगेशन से बताऊंगा, फिर बेस्ट मेथड कौन सा है इसको करने का वो भी बताऊंगा। तो देखो भाई, पहले हम एलिगेशन लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि दूध और पानी, दूध और पानी, फिर हमने इन दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद में नया मिश्रण बन गया। अब यहाँ पे बोला है कि 20% का लाभ होता है 10 रुपये में बेचने पर, तो मैंने 10 रुपये में बेचा इसे और मुझे लाभ कितने का हुआ भाई, लाभ हुआ 20% का। इसका मतलब कि जो ये 10 है ये क्या है, मेरी सेलिंग प्राइस है, ये मेरा विक्रय मूल्य है, ये 10 क्या है, विक्रय मूल्य। और जो एलिगेशन होता है वो समान टाइप की चीज़ों में लगता है या नहीं लगता। तो यहाँ पर भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, विक्रय मूल्य लेना पड़ेगा। तो भाई ये 10 रुपये में ख़रीद कर लाया और 20% का लाभ कमाएगा उस पर। 10 रुपये में ख़रीद कर लाया, 20% का लाभ कमाएगा, मतलब कि 20% का मतलब 1/5, 2 रुपये का लाभ कमाएगा। तो 10 रुपये में ख़रीद कर लाया, 2 रुपये का लाभ कमाएगा, मतलब वो 12 रुपये में बेचेगा। दूध की कीमत कितनी हो गई, 12 रुपये प्रति लीटर, ये सेलिंग प्राइस हो गई। और जो पानी है, पानी तो फ्री में आता है भाई, अभी तो फ्री में नहीं आता, अभी तो 20 रुपये 30 रुपये बोतल के लगते हैं। लेकिन उस ज़माने के सवाल है जब पानी फ्री में आता था, तो पानी 0 रुपये का लेके आया और 0 पे 20% कमाएगा, तो फिर 0 ही कमाएगा। 0 का 20% कितना होता है, 0 ही तो होता है। तो जो पानी का जो सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों बराबर ही है। पानी 0 रुपये, तो हमने सेलिंग प्राइस पर क्या कर दिया, एलिगेशन लगा दिया। अगर मैं कॉस्ट प्राइस पर लगाता, क्रय मूल्य पे लगाता, तो पॉइंट में आता। यहाँ पे देखो 20% का लाभ कमा रहा है, मतलब ये 10 है, वो 120% की वैल्यू है, 100% निकालूंगा तो पॉइंट में आएगा 8 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आएगा। तो मैंने सेलिंग प्राइस पे लगा दिया। अब देखो 12 में से 10 गया तो कितना हुआ, 2, और जब 10 में से 0 जाएगा तो 10, तो अनुपात कितना आ गया हमारे पास में, 5:1। अब सवाल में बोला है कि 5 लीटर पानी मिलाता है, 5 लीटर, तो दूध कितना था ये हमें पूछा गया है। तो मुझे बताओ, अगर एक की वैल्यू 5 है, ऊपर वाला और नीचे वाला अनुपात समान आएगा, एक की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 25, 25, तो दूध कितना था भाई, 25 लीटर था। ये तो हमने एलिगेशन लगा दिया, एलिगेशन से आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इस सवाल को करने का बेस्ट मेथड कौन सा है। क्या बता रहा हूँ, बेस्ट मेथड, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये 10 रुपये प्रति लीटर में दूध खरीद कर लाया और इस मूर्ख आदमी ने 10 रुपये प्रति लीटर में बेच दिया। 10 रुपये प्रति लीटर में खरीद के लाया और 10 रुपये प्रति लीटर में ही बेच दिया। इसका मतलब कि ये दूध 100% लेके आया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अब तो दिख रहा है। दूध 100% लेके आया और 100% को 100% में ही बेच दिया, तो इसका जो लाभ है वो 0% हो गया ना। अब सवाल में बोला है कि उसे 20% का लाभ हुआ। सवाल में क्या बोला है कि उसे 20% का लाभ हुआ, तो ये 20% का लाभ कहाँ से आया भाई, जो 5 लीटर पानी है उसके कारण ही तो आया। पानी वो फ्री में लेके आया और उसने 10 रुपये में बेच दिया, तो ये 20% का जो लाभ है वो कहाँ से आया, 5 लीटर पानी से आया। 20% की वैल्यू 5 है और हमें निकालनी है 100% की, तो कितनी आ जाएगी, दोनों तरफ 5 से गुणा करेंगे, इधर 5 से गुणा तो 100% और इधर भी 5 से गुणा, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 25 लीटर। तो सवाल का आंसर क्या आएगा, 25 लीटर, और वही हमने एलिगेशन से निकाला है 25 लीटर। तो आपको मैंने ये भी बता दिया कि इस सवालों में एलिगेशन कैसे लगेगा और इन सवालों को करने का बेस्ट मेथड क्या है। तो आप एलिगेशन पे ध्यान ना देके आप केवल एलिगेशन को समझ लिए कि यहाँ पे एलिगेशन ऐसे लगेगा, बाकी सवालों को एलिगेशन से करना नहीं है, ऐसे करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं।
देखो भाई सेम टू सेम सवाल है। ऐसा सवाल, एक बेईमान दूधिया 10 रुपये प्रति लीटर से कुछ दूध खरीद कर लाया। कितने में खरीद के लाया भाई? 10 रुपये प्रति लीटर में खरीद के लाया। फिर इसने क्या किया, और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, वेरी गुड, और उसे 12 रुपये प्रति लीटर में बेच दिया, तो उसे 30% का लाभ होता है। तो देखो एलिगेशन लगाते हैं हम, चलो यहीं पे लगा लेते हैं। हमारे पास में कुछ दूध है और कुछ पानी है। अब पानी कितना है? 5 लीटर मिलाया ना, पानी 5 लीटर, और दूध कितना मिलाया हमें पता नहीं है, ये तो सवाल में निकालना है। दूध और पानी को मिलाने के बाद में नया मिश्रण बन गया और इसको बेचा कितने में? 12 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच दिया, 12 रुपये प्रति लीटर। अब यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस पे लगा रहे हैं हम, तो देखो 30% लाभ हो रहा है। दूध कितने में लेके आया? 10 रुपये प्रति लीटर में, तो 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 30% का मतलब होता है 3/10, तो 3 आएगा। मतलब 10 रुपये में लेके आया, 3 का लाभ कमाएगा तो 13 रुपये में बेचेगा, 13 रुपये में बेचेगा। और पानी का तो कीमत 0 है, आपको पता है पानी तो क्या है? 0 है। तो हमने सेलिंग प्राइस पे लगा दिया, विक्रय मूल्य पे एलिगेशन लगा दिया। तो भाई देखो अब क्या क्या आएगा यहाँ से। 13 में से 12 गया तो 1 आएगा, और 12 में से 0 गया तो 12 आएगा। 12:1। अगर 1 की वैल्यू 5 लीटर है तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12×5 60, मतलब 60 लीटर। ये तो हमने इस सवाल को एलिगेशन से कर लिया। अब अगर बिना एलिगेशन के करना चाहे तो कैसे करेंगे? देखो जी, बिना एलिगेशन के आपको बताता हूँ। 10 रुपये प्रति लीटर में वो दूध खरीद के लाया और उसने बेचा कितने में? आप बोलोगे सर 12 रुपये प्रति लीटर में बेचा। तो मुझे बताओ, उसे 2 रुपये का लाभ हुआ, 2 रुपये का लाभ हुआ 10 पर, तो कितना परसेंटेज हो गया? 100 से गुणा कर दो, तो आप बोलोगे सर 20% हो गया। क्या हो गया? 20% हो गया। तो वो 100% मिल्क लेके आया और उस पर 20% का लाभ कमा लिया, मतलब उसने दूध कितना बेचा? 120%। 120% उसने दूध बेचा। दूध है कितना? 120% है उसके पास में। समझ में आई बात? 120%। लेकिन आप बोलोगे कि सर उसे जो लाभ है वो 30% का हो रहा है और आपने निकाला 20% का हुआ है, तो ये बाकी का जो 10% है ये कहाँ से आया? तो मैं बोलूँगा कि जो बाकी का 10% है वो उसने 5 लीटर पानी भी तो मिलाया था भाई, तो 10% की वैल्यू 5 लीटर है। और आपको निकालना कितना है? दूध। तो दूध है कितना? 120%। 120% निकालने के लिए दोनों तरफ 12 से गुणा कर दो, तो 120% कितना आएगा? 12×5 60, मतलब 60 लीटर। तो सवाल का आंसर कितना आ गया? 60 लीटर। और यही हमने एलिगेशन से निकाला था। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। उस सवाल में एलिगेशन में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि एलिगेशन से वो सवाल बहुत ही घटिया होने वाला है, उसकी कैलकुलेशन लंबी होने वाली है, तो उसको एलिगेशन से नहीं करेंगे। एक बेईमान दूधिया 40 लीटर दूध खरीद के लाया, 193 रुपये प्रति लीटर खरीद कर लाया, ठीक है। उसमें कितना पानी मिलाया कि उसको 193 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ हो जाए? 25% का लाभ बोल रहा है भाई ये तो 25% का लाभ बोल रहा है। तो देखो यहाँ पे 25% का मतलब होता है 1/4। अब अगर मैं 193 का 1/4 निकालूंगा तो पॉइंट में चला जाएगा, ये नहीं निकलेगा, इतना लंबा हो गया है। पिछले वाले सवालों में 10 रुपये में लाया, 12 में बेच दिया, छोटी मोटी कैलकुलेशन थी तो हमने एलिगेशन लगा के कर दिया। लेकिन यहाँ पे जब एलिगेशन लगाऊंगा तो नानी याद आएगी। क्या याद आएगी? नानी। उसको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सॉरी, नहीं करने के लिए इसमें बिना एलिगेशन लगाना पड़ेगा। तो देखो वो 193 में लेके आया, 193 में ही बेच दिया। इसका मतलब मैं ये बोलूँगा कि वो 100% मिल्क लेके आया और उसने 100% में ही बेच दिया, ठीक है। तो ये 25% का जो लाभ है ये कहाँ से आया? आप बोलोगे कि सर 25% का लाभ कहाँ से आया? फिर अरे तो उसने पानी भी तो मिलाया था। 100% मिल्क लेके आया, 100% ही बेच दिया, तो उसके पास 100% मिल्क है कितना? 40 लीटर है। और 25% का लाभ कहाँ से आया? पानी से आया। तो 25% की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से हम। तो 4 का भाग देंगे तो आएगा इधर तो 25%, और इधर 4 का भाग देंगे तो आएगा 10 लीटर। तो 25% की वैल्यू आ गई 10 लीटर, मतलब उसने पानी कितना मिलाया? 10 लीटर, ठीक है। देखो कितना खतरनाक है ये मेथड, इतना खतरनाक है कि मतलब क्या बताएं, 1 सेकंड नहीं लगेगी आपको सवाल को करने में, डायरेक्ट टिक करोगे आप ऑप्शन पे। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखो एक बेईमान दूधिया 121 लीटर दूध खरीद कर लाया जिसकी कीमत 10 रुपये प्रति लीटर है। उसमें
कितना पानी मिलाए कि 11 रुपये प्रति लीटर बेचे तो उसे 20% का लाभ हो। अब इसमें छोटी सी कैलकुलेशन होने वाली है, तो मैं आपको एलिगेशन से बता देता हूँ। देखो 20% का लाभ हो रहा है तो एसपी पे हम क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। दूध वो कितने में खरीद के लाया, 10 रुपये प्रति लीटर में। तो 20% का लाभ कमाना चाहता है तो 20% का मतलब होता है 1/5 कितना आएगा, 2 आएगा। तो 12 में बेचना पड़ेगा। तो जो मिल्क है उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 12 रुपये प्रति लीटर, 12 रुपये प्रति लीटर। और जो पानी है, पानी को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर, वाटर और वाटर कितना है भाई, इसकी सेलिंग प्राइस तो 0 है। मिलाने के बाद में जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 11 रुपये प्रति लीटर में बेच रहा है वो मिक्सर को, तो 11 रुपये प्रति लीटर। ठीक है जी भाई, 11 रुपये प्रति लीटर। अब 12 में से 11 घटाऊंगा तो 1 आएगा, और 11 में से 0 घटाऊंगा तो 11 आएगा। 11:1 आ गया मिल्क और पानी का रेशियो। अब सवाल में बोला है कि मिल्क उसने कितना मिलाया, 121 लीटर। अगर 11 की वैल्यू 121 है तो 1 की कितनी आएगी भाई, 1 की आप बोलोगे सर 11 आ जाएगी, 11 लीटर। तो ऊपर वाला अनुपात और नीचे वाला अनुपात क्या हो गया, सेम हो गया, 11:1, 11:1। तो इस सवाल का आंसर कितना है, सवाल में क्या बोला, पानी कितना मिला है, तो पानी 11 लीटर मिलाना पड़ेगा। अब मैं आपको इसके अपने बेस्ट मेथड से बताता हूँ, देखो कैसे करेंगे। आप बोल रहे हो कि सर जो दूध है वो 10 रुपये प्रति लीटर में लेके आया, कितने में लाया, 10 रुपये प्रति लीटर, और उसने बेचा कितने में, 11 रुपये प्रति लीटर में बेच दिया। अरे भाई ये लीटर है, ये ईट नहीं है, LT है। तो उसने लाभ कितना कमाया, 1 का, वो भी 10 पर। 1/10 का मतलब होता है 10%, 100 से गुणा करके निकाल लो आप 10%। तो उसने 10% का लाभ कमाया मिल्क पर। तो मैं आपसे बोलूँगा कि वो दूध 100% लेके आया और 10% का लाभ कमाया, मतलब उसने 110% कमाया। दूध से कितना कमाया, 110%। ठीक है, तो उसके पास दूध कितना है भाई, 110% दूध है, तभी तो 110% कमाया। तो अब उसमें सवाल में बोला है कि 20% का लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो भाई हमें तो वैल्यू दे रखी है ना 121 लीटर, 110% की वैल्यू दे रखी है, 121 लीटर है। यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ, देखो दूध के कारण उसके पास में कितना आया, 110%, और उसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 121 लीटर। लेकिन सवाल में हमें ये भी बोला गया है कि उसे 20% का लाभ हो रहा है। आपने तो 10% ही निकाला, बाकी का 10% कहाँ से आया, बाकी का 10% पानी से आया होगा। तो 10% निकाल दो, तो देखो 11 से भाग करूँगा तो इधर आएगा 10%, और इधर 11 से भाग करूँगा तो 11 लीटर। तो जो 10% है वो किसके बराबर है, 11 लीटर के बराबर। तो 11 लीटर पानी उसे मिलाना पड़ेगा। सवाल का आंसर है 11 लीटर। हमने एलिगेशन से भी 11 लीटर ही निकाला, देखो ये रहा। चलो, एक दूध या 6.4 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीद कर लाया, वह पानी मिलाता है और मिश्रण को 8 रुपये प्रति लीटर में बेच देता है। इस तरह वह 37.5% का लाभ कमाता है। ग्राहक द्वारा पानी और दूध का अनुपात कितना होगा, आपसे पूछा गया है। तो देखो भाई निकालते हैं। 37.5% का मतलब कितना होता है, आप तो मुझे ये बताओ, 3/8 होता है या नहीं होता। परसेंटेज में हमने खूब पढ़ा था, 37.5 3/8 के बराबर होता है 3/8। तो उसे लाभ हो जाएगा 6.4 पर। 6.4 में वो दूध लेके आया, तो 3/8 का मतलब कितना हो गया, ये 8 से कितनी बार कटेगा, ये 8 × 64 होता है, मतलब 0.8। 0.8 को 3 से गुणा करूँगा, 8 या 24, मतलब कि 2.4। तो कितना हो जाएगा, ये 6.4 में लेके आया और 2.4 का लाभ कमाएगा, तो बेचेगा कितने में, 6 तो 8.8। 8.8 विक्रय मूल्य आ जाएगा दूध का। तो दूध पे देखो हम, दूध और यहाँ पे पानी 0 रुपये में आएगा, सेलिंग प्राइस भी 0 आएगी। दूध की सेलिंग प्राइस कितनी है, 8.8, और मिलाने के बाद में मिक्सचर को कितने में बेचा, 8 में। तो भाई अनुपात निकालना है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखो 8 में से घटाऊंगा आएगा 0.8, और 8 में से 8 गया तो यह आ गया भाई हमारे पास में जी। अनुपात कितना आएगा, देखो पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 10 आएगा, 10 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 80:8। अब 8 से काट दो तो हमारे पास में 10:1 आएगा। 10:1 सवाल का आंसर है। दूध और जो पानी का अनुपात आएगा वो 10:1 आएगा। चलो मैं आपको उस तरीके से भी बताता हूँ। देखो
37.5% का लाभ कमाता है। तो देखो भाई वो 6.4 में लेके आया और उसने 8 में बेच दिया, तो उसने कितने का लाभ कमाया? 8 में से 6.4 माइनस करेंगे 1.6, 1.6 का लाभ कमाया। कहाँ, किस पर कमाया? 6.4 पर। तो पॉइंट से पॉइंट गया, 16 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। 1/4 का मतलब होता है 25%। 25% का लाभ उसने दूध पर कमाया। तो दूध वो 100% लेके आया, 25% का लाभ कमाएगा मतलब 125%। तो दूध के कारण उसके पास में कितना पैसा आया? 125%। ठीक है, लेकिन सवाल में बोला गया है कि उसे 37.5% का लाभ होता है। तो 25% तो यहाँ से आ गया, बाकी बचा कितना? 12.5%, 12.5%। भाई 37.5 में से मैं 25 माइनस करूँगा तो 12%, 12.5 आएगा। तो 12.5% कहाँ से आया? दूध से आया, सॉरी पानी से आया। 12.5% कहाँ से आया? पानी से आया। अब हमें तो अनुपात निकालना है, तो दूध से कितना आया? 125% और पानी से कितना आया? 12.5%। तो परसेंट से परसेंट गया और पॉइंट को हटाऊंगा, नीचे 10 आ जाएगा। 125 से 125 गया, 10 उधर चला जाएगा, 10:1। ये क्या है? सवाल का आंसर है 10:1 हमारा उत्तर आ जाएगा। चलो और अच्छे अच्छे सवाल करते हैं। हमने बेईमान दूधिया पे खूब सारे सवाल कर लिए, अब 1-2 सवाल ढंग के भी कर लेते हैं, एलिगेशन पर और करते हैं। अरे भाई आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा? मज़ा आ रहा है। चलो मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ। देखो शायरी की डायरी कहाँ पर है भाई? 1 मिनट रुकना, मैं शायरी निकाल रहा हूँ, ढंकी सी शायरी। मज़ा आ जाएगा आपको सुन के, इस शायरी में बहुत मज़ा आएगा। देखो, नज़र से नज़र मिलाकर सलाम ले लीजिए। क्या बोला? नज़र से मिलाकर सलाम ले लीजिए, हम आपके हैं मोहब्बत से काम ले लीजिए। नज़र से मिलाकर सलाम ले लीजिए, हम आपके हैं मोहब्बत से काम ले लीजिए। ना कर सकेंगे बयां दिल के दर्द को मुंह से, हमारी खामोशियों से दिल का हाल ले लीजिए। वाह भाई वाह, वेरी गुड। कितनी खतरनाक शायरी थी। शायरी में आपको मज़ा आया या नहीं आया? अरे भाई शायरी में मज़ा आया या नहीं आया? कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए हम सवाल पे फोकस करते हैं, शायरी पे बाद में फोकस करेंगे। जाते वक्त मैं आपको लास्ट में एक शायरी और सुनाऊंगा, तो बनी रहिए चैनल पर। यदि वस्तु ए को 25% लाभ पर और वस्तु बी को 10% हानि पर बेचा जाए तो कुल मिलाकर 10% का लाभ होता है। तो मैंने आपको कहा था कि लाभ हानि पे जब भी एलिगेशन लगाते हैं तो हमारे पास में करिए मूल्य का क्या आता है? अनुपात आता है, कॉस्ट प्राइस का अनुपात आता है। तो ए वस्तु है, इसको हमने 25% लाभ पर बेचा। दूसरी बी वस्तु है, इसको हमने 10% हानि पर बेचा, मतलब माइनस का 10% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, और क्या बोला है? कुल मिलाकर 10% का लाभ होता है। तो दोनों को मिलाने के बाद में 10% का लाभ हो जाएगा। आगे भाई क्या बोल रहा है? यदि दोनों वस्तुओं को क्रमशः 20% हानि पर बेचा जाए तो इतने की हानि होती है। दोनों का करिए मूल्य बताओ। तो देखो भाई करिए मूल्य बाद में बताएंगे, पहले यहाँ पे इनकी सीपी का अनुपात निकाल लेते हैं। 25 में से 10 गया तो 15, और 10 में से 10 घटाऊंगा तो 20 आएगा। सभी को पता है क्यों आएगा। अब अनुपात कितना आ गया? अनुपात आ गया 5 से कटेगा तो 5 चौक 20 और 5 दिया 15, 4:3। तो इसका जो करिए मूल्य है वो 4 रुपये है और इसका जो करिए मूल्य है वो 3 रुपये है। ठीक है भाई। अब आगे सवाल में क्या बोला है कि यदि दोनों वस्तुओं को, मतलब ए को और बी को, दोनों वस्तुओं को क्रमशः 20% और 6% हानि पर बेचा जाए, तो इसको देखो 20% हानि पर बेच दिया, इसको भी 6% हानि पर बेच दिया। अब यहाँ पे माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही हानि है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड। अब सवाल में आगे क्या बोल रखा है? कुछ भी नहीं बोल रखा भाई। और जो इनकी कॉस्ट प्राइस का अनुपात है वो 4:3 है, सभी को पता है। तो यहाँ से 4:3 है। अब यहाँ पर मिलाने के बाद में हानि कितने की हो रही है? 294, 294। तो भाई यहाँ पे जो हानि हो रही है वो 294 की हो रही है। तो यहाँ पे कितना परसेंटेज आएगा भाई? निकाल लो। देखो डबल एलिगेशन का सवाल है, आसानी से निकाल भी सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस है 14। जो 14 है वही तो 4:3 में बटेगा। तो 7 की वैल्यू 14, 1 की वैल्यू 2 आएगी, मतलब 4 की वैल्यू 8 और 3 की वैल्यू आएगी 6। 8 और 6 आ जाएगा। देखो अनुपात सेम है 4-3, यहाँ भी कट की 4-3 आ जाएगा।
और ये जो डिफरेंस होता है इनके योग के बराबर होता है। 8 और 6 14 ही तो होता है। 14 को मैंने 4:3 में बांट दिया, 8 और 6। अब देखो भाई जो यहाँ पे संख्या आएगी बीच में वो 20 और 6 के बीच में आएगी। तो 6 में मैं 8 जोड़ दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 14%, या फिर 20 में से 6 माइनस कर लो तो 14%। छोटी संख्या में क्या होता है, जुड़ता है, और बड़ी संख्या में क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो 14% आ गया। इसका मतलब कि मैंने दोनों वस्तुओं को जब बेचा तो मुझे 14% की क्या हो गई, हानि हुई। मैं क्या बोल रहा हूँ ढंग से सुनना। अगर मैंने एक वस्तु को बेचा तो 20% की हानि होती, दूसरी वस्तु को बेचा तो 6% की हानि होती, लेकिन दोनों को साथ में बेचा तो 14% की हानि हुई। वो किसके बराबर है, 294 के बराबर है। तो दोनों वस्तुओं का जो 14% है वो कितना है, 294 है। तो दोनों वस्तुओं का जो 1% है वो कितना आएगा। आप बोलोगे सर 14 का भाग दिया तो 14 दूना 28, 14 एकम 14 21। तो दोनों वस्तुओं का जो 100% है वो कितना आएगा, वो आएगा 2100 रुपये। और जो दोनों वस्तुओं का 100% है वही तो करीय मूल्य होता है भाई। दोनों वस्तुओं का करीय मूल्य ही तो पूछा है, 2100 रुपये आ गया। तो ऑप्शन में चेक कर लो, 7 दूनी 14 21, 14 7 21, 9 12 21, 12 9 21, ये तो सारे में 2100 आ रहा है। तो भाई हमें पता है कि जो पहले वाला है वो 4 है, दूसरे वाला 3 है। मतलब कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब दोनों का सीपी है वो टोटल मिला के 2100 रुपये है दोनों का, जिसमें से पहले वाली वस्तु का 4 है, दूसरे वाली वस्तु का 3 है। 4:3 ही तो है, 4 3 7, 7 की वैल्यू 2100 है, तो 1 की वैल्यू आएगी 300। 1 की वैल्यू 300 है तो 4 की वैल्यू 1200 आ जाएगी, और 3 की वैल्यू आ जाएगी 900। तो पहले वाली को 1200 में बेचेगा, दूसरे वाली को 900 में बेचेगा। तो 1200 और 900 हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है हमारा, 1200 और 900। तो सवाल का आंसर आएगा 1200 और 900। ठीक है भाई, अगर आप इतना यहाँ पे ये नहीं करना चाहते या आप नहीं करते, आपको ये एलिगेशन नहीं लगाना, डबल एलिगेशन नहीं करना है, यहाँ से काम चलाना है, तो यहाँ से काम कैसे चलाएंगे, देखो यहाँ से काम हम ऐसे चलाएंगे कि हमें मान लेते हैं, मानना क्या है इसमें, तो पहले वाली वस्तु को 4 में बेचा, दूसरे वाली वस्तु को 3 में बेचा। पहले वाली को 4 में, दूसरी वाली को 3 में। अब लेकिन आगे बोल रहा है कि पहले वाली पे 20% का क्या हो रहा है, हानि। तो 4 का भाई 20% कितना आएगा ये बताओ। दूसरे वाली पे 6% की हानि है, तो दूसरे वाली का 6% कितना आएगा। दोनों को मिलाने के बाद में हमारे पास में कितना आएगा, 294 रुपये, 294। तो देखो भाई हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए, इसलिए देखो अनुपात है तो 100 से गुणा कर दो दोनों तरफ। इसको 400 मान लो और इसको 300 मान लो, तो 20% आ जाएगा 80, और इसका 6% कितना आएगा, 6 3 18 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 18। तो 80 और 18 कितना होता है, 80 और 18 98 होता है ना। तो 98 की जो हानि हुई है वो किसके बराबर है, 294 रुपये के बराबर है। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 98 से 3 बार कटेगा, 1 की वैल्यू 3 आ गई। 1 की वैल्यू 3 है तो 400 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200, और 300 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो अगर आपको एलिगेशन नहीं लगाना दोबारा तो। ठीक है, 1200 और 900 सवाल का आंसर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, एक और सवाल करेंगे बस, फिर आज फ्री कर देंगे आपको। एक विक्रेता है, विक्रेता का मतलब सामान बेचने वाला है यार, 12%, 16% और 20% के लाभ पर 3 आइटम बेचता है। देखो आइटम से इंटेंशन किसी और कुछ और पे नहीं समझना आप। देखो आइटम का मतलब होता है सामान, माल। अरे ABC 3 आइटम उसके पास में, आइटम नहीं जानते यार आप, मज़े ले रहे हो। 3 आइटम है ABC, A और B से कुल लाभ 15% है, और जबकि सभी 3 वस्तुओं पे कुल लाभ इतना है। यदि बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या 80 है तो ABC की संख्या ज्ञात करो। आइटम की संख्या निकालनी है भाई, आइटम कितने हैं। आइटम यार इतना खतरनाक वर्ड है ऐसे वर्ड सवालों में ना डाला करें। एक विक्रेता है, चलो अब सवाल करते हैं। देखो मजाक की बात खूब हो गई। ABC 3 आइटम उसके पास में, पहला आइटम है चलो कोई ना, A और B 2 आइटम है। पहले आइटम को उसने 12% लाभ पर बेचा, 12% लाभ। दूसरे आइटम को उसने 16% लाभ पर बेचा जी, 16%। ठीक है, तीसरे आइटम को कहाँ पर बेच रहा है वो,
ये एक तीसरा आइटम है उसके पास में, इसको बेच रहा है वो 20% लाभ पर। जी भाई, सवाल में बोल रहा था, वैसे हमने बिल्कुल लिख दिया है। ए और बी से कुल लाभ 15% होता है, तो ए और बी को मिलाने पर जो टोटल लाभ है वो कितना होता है? 15%। ये सवाल में बोला गया है। जबकि सभी तीनों वस्तुओं से कुल लाभ है, तीनों वस्तुओं से, अच्छा तीनों वस्तुओं से, चलो भाई तीनों वस्तुओं से कुल लाभ इतना होता है। तो इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखो, ए और बी दोनों वस्तुओं को साथ में ले लिया मैंने, और यहाँ पे सी अकेली को ले लिया। तो ए और बी दोनों से कितना लाभ होता है? टोटल 15%। तो यहाँ पे आएगा 15%। और सी पे कितना लाभ होता है? 20%। दोनों को मिलाने के बाद में टोटल तीनों पे कितना का लाभ होता है? 16 सही 1/4%। 16 सही 1/4% का लाभ होता है बच्चों। चलो जी, हमने लिख लिया। ये सवाल में जो भी बोल रहा था हमने लिख लिया। ये डबल एलिगेशन का सवाल है। यदि बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या 80 है तो एबीसी की संख्या ज्ञात करो। तो भाई निकालते हैं। देखो, पहले हम ये वाला कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला सही रहेगा। चलो पहले ये कर लेते हैं। तो 15 में से 12 गया तो 3 आएगा, और 16 में से 15 गया तो 1 आएगा। तो ए कितना है? 1 और 3। ए और बी की संख्या का अनुपात आ गया 1:3। अब यहाँ पे निकालते हैं। तो 15 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा? 1 सही 1/4। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं भाई। देखो, 1 सही 1/4, और अब इसको आप 17 मान लो। 20 में से 17 गए तो कितना बचा? 3। 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3/4। ये हमारे पास में अनुपात आ गया। तो 4 या 12 15/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 5/4। तो 4 से 4 कट गया, 5 से ये कटेगा, 3:1 आएगा। कितना आया? 3:1। ठीक है, 3:1 हमारा क्या आ गया? ये आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, 3:1 का मतलब है कि ए और बी की टोटल संख्या 3 है, और सी की संख्या 1 है। ए और बी तीनों को मिलाने पे हमारे पास में 3 और 1 कितना आया? 4 आया। 3 और 1 4 आ गया। 4 की वैल्यू सवाल में दे रखी है, टोटल संख्या 80 है। अरे भाई टोटल 80 आइटम है ना, लेकिन यहाँ पर तो 3 और 1 टोटल 4 ही आइटम है। 4 की वैल्यू 80 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू 20 आएगी। तो सी कितने आइटम है? सी की हमारे पास में 20 आइटम है, और ए और बी को मिलाने पे 3 है। 1 की वैल्यू 20 है, तो 3 की वैल्यू 60 आएगी। 3 की वैल्यू आ गई 60। तो ए और बी को मिलाने पे 60 आइटम आएंगे। कितने आइटम आएंगे? 60। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1:3 है। ए और बी का जो अनुपात है वो 1:3 है, इनकी संख्या का अनुपात। यहाँ पे ए बी टोटल आइटम कितने हमारे पास में? 60। लेकिन यहाँ पे ए और बी को मिलाने पे टोटल आइटम कितने आएंगे? 1 और 3 4। 4 की वैल्यू कितनी है? 60। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 20। सॉरी, 1 की वैल्यू 15 आएगी ना। 1 की वैल्यू आएगी 15। 4 की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू 15। तो ए के कितने आइटम हो गए? 15, और 3 की कितनी आ जाएगी? 45। तो हमारे पास में सबकी अलग अलग संख्या आ गई। ए, बी और सी, इनकी संख्या कितनी है? ए तो हमारे पास में 15 आइटम है, और बी के कितने आइटम है? 45, और सी के कितने आइटम है भाई? 20। ये इनकी संख्या का अनुपात आ गया। सॉरी, संख्या आ गई, अनुपात नहीं है। सवाल में संख्या ही तो पूछी है ना हमसे। तो एक सांस में मैंने आपको इतना सवाल पढ़ा दिया, तो ये समझ में आया या नहीं आया? आप ये बताओ। अगर सभी को समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। मैंने एलिगेशन में आपको इतने खतरनाक सवाल करवाए हैं कि अगर आप करोगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा। आपके दिमाग के जितने भी कॉम्प्लेक्सेस है वो सारे निकल जाएंगे। और अगर आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो हम 1-2 क्लास और करेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इनकम वाले जो सवाल है जो हमने परसेंटेज में किए थे, उनको एलिगेशन से हम कैसे करेंगे अगली क्लास में मैं अभी आपको वो बताऊँगा। और ट्रिपल एलिगेशन का जो सवाल है आपको वो भी बताऊँगा। ठीक है, तो आप बस हमारी क्लास में बने रहिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लोगों तक शेयर कीजिए। और कौन सी कमी नज़र आ रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। जब तक आप कमी नहीं बताएंगे तब तक मैं सुधार कैसे कर पाऊँगा। ठीक है, तो आप मेरी तरफ से मैं 100% एफ़र्ट लगा रहा हूँ, बस आप भी 100% एफ़र्ट लगाइए। मेरे एफ़र्ट में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है।
सारे के सारे सवाल मैं आपको ढंग से समझा रहा हूँ और सारे सवाल मैं ले रहा हूँ, एक भी नहीं छोड़ रहा हूँ। तो आप बस क्या, आप तो बस पढ़ते रहिए और बस ख्याल रखते रहिए, ठीक है। ख्याल किसका रखना है, आपका भी रखना है और उसका भी रखना है, दोनों का साथ में ख्याल रखना है। ये नहीं आप उसको भूल जाए, अगर उसको भूल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा काम। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। और क्या बोल रहा था भाई मैं, चलो मैं भूल गया, पता नहीं क्या बोल रहा था, अगली क्लास में बोल दूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों, वेरी गुड नाइट, लव यू ऑल टू मच।